दोस्तों, ये है व्यवहार न्यायालय रांची, सिविल कोर्ट्स ऑफ रांची। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होती हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पर डे, क्या क्या चीज़ की ऑफिस है और क्या क्या चीज़ यहाँ पे किया जाता है। आइए हम लोग थोड़ा गौर से देखते हैं। वैसे तो मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ, पर आज फर्स्ट टाइम आया हूँ कुछ रिकॉर्ड कर रहे, तो आइए देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। सिविल कोर्ट ऑफ रांची, यहाँ पे सिविल कोर्ट्स, सिविल केसेस डील होती हैं। सिविल केसेस क्या क्या होती हैं आप समझ सकते हैं। जैसे जो डे टू डे लाइफ में जितने भी केसेस होती हैं, जैसे रेंट से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नमस्कार दोस्तों, आज आपका आपके चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम रांची के सिविल कोर्ट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यह विषय काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिविल कोर्ट एक ऐसा स्थान है जहां न्याय व्यवस्था का पालन किया जाता है और लोगों को उनके कानूनी अधिकार दिलाए जाते हैं। सिविल कोर्ट रांची में क्या होता है, आज ये हम जानेंगे। सिविल कोर्ट एक ऐसा न्यायालय है जहां सिविल केसेस मामलों का निपटारा किया जाता है, जिसे दीवानी मामलों के नाम से भी जाना जाता है, और लोगों को उनके कानूनी अधिकार दिलाए जाते हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं कि सिविल कोर्ट रांची में क्या होता है, फिर भी आप लोग एक बार फिर से सुने सिविल कोर्ट रांची में एक्चुअली क्या होता है। सिविल कोर्ट एक ऐसा न्यायालय है जहां सिविल केसेस का निपटारा किया जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग इसे दीवानी मामला भी कहते हैं। दीवानी मामला क्या होते हैं, जैसे जिनमें संपत्ति, भूमि विवाद, अनुबंध, पारिवारिक विवाद, जैसे तलाक या संपत्ति का बंटवारा और अन्य गैर आपराधिक विषय शामिल होते हैं। रांची का सिविल कोर्ट झारखंड के न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खैर, हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे ढेर सारे अधिवक्ता काम करते हैं, और वे क्या कैसे करते हैं थोड़ा इस पर नजर डालेंगे। रांची सिविल कोर्ट में सैकड़ों अधिवक्ता कार्यरत होते हैं। ये अधिवक्ता अपने अपने क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके पक्ष को न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अधिवक्ताओं की भूमिका यह होती है कि वे पहले क्लाइंट से परामर्श करें। वे पहले क्लाइंट से मिलकर उनके केस की जानकारी लेते हैं और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों और संभावनाओं के बारे में बताते हैं। फिर दूसरे एक्शन में उन्हें कानूनी दस्तावेज तैयार करना होता है। कानूनी दस्तावेज 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला पेटिशन, दूसरा रिप्लाई और तीसरा एफिडेविट। पेटिशन को हम लोग हिंदी में याचिका कहते हैं, रिप्लाई को हम लोग जवाब के रूप में जानते हैं, और एफिडेविट को हम लोग शपथ पत्र के रूप में जानते हैं। और इन्हीं को हम लोग कानूनी दस्तावेज भी बोलते हैं, और कानूनी दस्तावेज तैयार करना भी इसी को कहते हैं। थर्ड नंबर में आता है कोर्ट में बहस होना। कोर्ट में क्लाइंट के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना होता है, गवाहों से बात करना होता है और सबूतों को पेश करना होता है। फिर चौथे नंबर में आता है समझौता कराने में मदद करना। कई बार विवादों को कोर्ट के बाहर ही सुलझाने के लिए वे बातचीत और समझौते की प्रक्रिया में मदद करते हैं। फिर जज उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उस विवादों को अगर
सही समय पे अगर नहीं कॉम्प्रोमाइज किया जाता तो फिर जज के पास ये केस पहुंचता है, जिसे जज अपने डिसीजन के तौर पे सभी दस्तावेजों को पढ़कर समझकर उन पे फैसला सुनाते हैं। ऐसे मैं आपको बताता हूं कि जज कौन होते हैं और उनकी भूमिका क्या होती है। सबसे पहले सिविल कोर्ट में जज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। रांची के सिविल कोर्ट में अलग अलग जज होते हैं जो अलग अलग प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हैं। जज का काम निष्पक्षता के साथ न्याय करना होता है। उनकी जिम्मेदारियां हैं मामलों की सुनवाई करना। सबसे पहले वो दोनों पक्ष की दलीलें और सबूत सुनना पसंद करते हैं, फिर उन पे न्यायिक आदेश देते हैं। सुनवाई के बाद जज फैसला सुनाते हैं जो कानून के आधार पर होता है। कानूनी प्रक्रिया की निगरानी करना ही सबसे अहम काम होता है, क्योंकि कोर्ट की कार्यवाही सुनिश्चित करना ही कानून के मुताबिक हो और सब चीज उसी के नियम अनुसार चले। इसलिए कानूनी प्रक्रिया की निगरानी करना बहुत जरूरी है। समाधान और मुआवजा भी तय करना होता है। संपत्ति विवाद या अन्य मामलों में मुआवजे और अन्य समाधानों का निर्धारण करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे हम लोग को पता है कि वहां पे जब हम लोग देखते हैं तो काफी जज और एडवोकेट और अधिवक्ता नजर आते हैं। तो ऐसे रांची सिविल कोर्ट में कई अनुभाग, जिसे हम लोग सेक्शंस के रूप में भी जानते हैं, जैसे कि जिला जज कोर्ट, सीनियर डिवीजन कोर्ट, जूनियर डिवीजन कोर्ट आदि। जजों की संख्या 30 से 50 के बीच हो सकती है, जिसमें अलग अलग कोर्ट जैसे जिला जज, अतिरिक्त जिला जज, सिविल जज और मजिस्ट्रेट जज। अधिवक्ताओं की संख्या हजारों में भी हो सकती है। इनमें से कई अधिवक्ता नए भी होते हैं जो वकालत का अभ्यास करते हैं, जबकि अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं जो वर्षों से मामलों की पैरवी कर रहे होते हैं। रांची सिविल कोर्ट का माहौल कैसा होता है, ये हम लोग अभी वहां पे जाएंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, पर मैं आप लोग को बता देता हूं कि रांची सिविल कोर्ट का माहौल अक्सर व्यस्त और गंभीर होता है। सुबह 10 बजे से कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है और दिन भर मामलों की सुनवाई चलती रहती है। वकील और उनके क्लाइंट्स अपने केस को लेकर तैयार रहते हैं, वहीं जज मामले की सुनवाई के लिए तैयार होते हैं। कोर्ट के बाहर फाइलें और दस्तावेजों की तैयारी के लिए स्टेनोग्राफर, क्लर्क, नोटरी भी सक्रिय रहते हैं। कोर्ट में बहुत सारे अन्य कर्मचारी काम करते हैं। आइए उन पे थोड़ा सा नजर डालते हैं हम लोग कि कौन कौन है वो कर्मचारी। सबसे पहला नंबर पे आता है कोर्ट क्लर्क। इनका काम ये होता है कि ये कोर्ट की फाइलें संभालते हैं और मामलों का रिकॉर्ड रखते हैं। सेकंड नंबर पे आता है स्टेनोग्राफर। कोर्ट की कार्यवाही का लिखित रिकॉर्ड तैयार करते हैं और इन्हीं के द्वारा एडवोकेट और जज के पास इन्हीं की लिखी गई रिकॉर्ड पहुंचती है, जहां पे ये लोग अपने विचार विमर्श करते हैं और डिसीजन को अंत तक पहुंचाते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है पुलिस अधिकारी। कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और कानूनी आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाना ही इनका असली मकसद होता है। चौथा नंबर पे आता है पीठासीन अधिकारी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बैलिफ भी बोलते हैं। कोर्ट के आदेशों का पालन करवाने में मदद करना और समन पास करवाना ही पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि रांची सिविल कोर्ट एक भवन नहीं है, बल्कि यह एक न्याय का प्रतीक भी है। यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग न्याय की तलाश में आते हैं। जज, वकील और अन्य कर्मचारी मिलकर इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। यह स्थान कानून और न्याय में लोगों के विश्वास को बनाए रखने का काम करता है। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आप लोग के लिए बहुत उपयोगी रही होगी। यदि आपके पास कोई अन्य सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए और देखिए कैसे कैसे मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया वहां पे जाकर, और देखिए कि कैसे बहुत सारे वकील यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं और अपने कामों को अच्छी तरीका से करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंटीन में कितनी भीड़ रहती है, और
हर जगह पे आप देख सकते हैं कि एडवोकेट, अधिवक्ता, वकील, जज सबसे पड़ी रहती है ये ऑफिस। और यहाँ पे हर दिन बहुत सारे सिविल केसों का निष्पादन किया जाता है और विशेष लोक अदालत भी लगाया जाता है, जिससे बहुत लोगों का मामला जल्द से जल्द ठीक हो पाए और बहुत कुछ माफीनामा भी मिल सके विशेष लोक अदालत के द्वारा। तो ऐसे ही इसी तरीका से वहाँ का कार्य को अंजाम दिया जाता है। हो सकता है कि आप लोग इससे बहुत कुछ जानकारियाँ आपको मिली होंगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। काफ़ी बड़े बड़े वकील भी यहाँ मौजूद होंगे। जैसे सबसे बड़े तो सिविल कोर्ट, अगर हम लोग झारखंड हाई कोर्ट के वकील झारखंड हाई कोर्ट परिसर में अगर जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल सकता है। कुछ वकील लोग यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जो काफ़ी बड़े लगते हैं दिखने से, सीनियर वकील। ये है कोर्ट्स बिल्डिंग, कहते हैं कोर्ट्स बिल्डिंग से। आइए हम यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या होती है यहाँ पर बेसिकली कोर्ट्स बिल्डिंग के अंदर क्या है। बर्थडे लोग आते हैं, कैसे इतना चीज़ों को ये करते होंगे सर। आगे चलिए।